हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। काफ़ी मेहनत लगी मेरे को एनालिसिस बनाने में आप लोगों के लिए। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था कि प्लीज़ एनालिसिस कीजिए ये कट ऑफ जो आई है। तो ये जो वीडियो है प्योरली बेस्ड है कट ऑफ के ऊपर, और जो भी आपके कट ऑफ है और जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उसके बेस पे प्योरली बनाई गई हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आपको बिना एनालिसिस के लिए सीधा आपको ये वीडियो में मैंने DEST की कट ऑफ जो है वो मेनली बताई हैं, एजम्पशंस कुछ नहीं लगाई हैं, और काफ़ी मेहनत मेरे को लगी है। तो अगर आपको डायरेक्टली वो कट ऑफ्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग देख लीजिएगा, उस टाइमिंग पे जा कर के आप डायरेक्टली वो देख लीजिएगा कट ऑफ। ये बिल्कुल जो है एनालिसिस के बेस पे हैं, कोई एजम्पशंस मैंने नहीं लगाई। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने इस चैनल पे बहुत ही बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है, हिस्ट्री का, आपका इकोनॉमिक्स का, और साथ ही एडवांस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं यही चाहता हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और आप लोग इधर उधर ना भटकें। तो जीके का एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर देना चाहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी पीडीएफ भी बनाई हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो देखिए एनालिसिस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो कट ऑफ दी गई थी, 3 कट ऑफ आपको जो है वो एक AAO के लिए, एक JSO के लिए, एक CPT के लिए और एक DEST के लिए। तो जो कैंडिडेट आपके CPT में सिलेक्ट है, क्योंकि CPT की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें एस्टीम पोस्टें, जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जिनकी ग्रेड पे भी ज़्यादा है, इंस्पेक्टर टाइप पोस्टें, वो इसमें शामिल थी। तो DEST वाले जो लिस्ट है उसमें ऑब्वियस है कि उसमें AAO वाले भी होंगे, उसमें CPT वाले भी होंगे। तो मैंने ऐसे CPT वाले जो लिस्ट है उसमें चेक किया था, उसमें आपके AAO वाले भी थे, JSO वाले भी थे, लेकिन सारे कैंडिडेट नहीं थे। मतलब AAO वाले लिस्ट में जो भी कैंडिडेट थे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कैंडिडेट का नाम आपका CPT वाली लिस्ट में हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं था। मैंने चेक किया था, वो सारा एनालिसिस भी मैंने किया है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो CPT के मैंने AAO में निकाल दिया। मतलब वो कैंडिडेट तो AAO लेंगे, CPT वाले जो सिलेक्ट हुए हैं AAO में भी सिलेक्ट हुए हैं, CPT में भी हुए हैं, तो वो मैंने कैंडिडेट निकाल दिए CPT वाली लिस्ट में, क्योंकि वो तो फिर AAO ले लेंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स होते हुए भी। तो देखिए यहाँ पे मैं UR कैटेगरी का आपको एनालिसिस बता देता हूँ। जो UR कैटेगरी है, जिसकी कट ऑफ जो CPT के लिए गई थी 624 प्लस गई थी। टोटल कैंडिडेट जो UR से क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें SC ST OBC EWS सभी शामिल किए हैं। हॉरिजॉन्टल नहीं मैंने इसमें इंक्लूड किया, वरना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और वो आपके रिज़ल्ट को इतना अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो 591 ये टोटल वैकेंसी है, 5914 वैकेंसीज़ हैं। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए CPT की जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 1187, OBC के लिए है 714, EWS के लिए जो अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी है CGL 2019 की, SC की 414 है और ST की आपकी 204 हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी UR की वैकेंसी हैं टोटल 3674 है, इसमें 1187 मैंने CPT की निकाल दी, तो टोटल आपकी वैकेंसी आपकी बची 2487। अब यहाँ पे आपको 2487 में, अब देखिए यहाँ पे जो CPT के लिए सिलेक्ट हुए तो 1187 थे। अब यहाँ पे देखिए जो CPT वाली जो लिस्ट थी, जिसमें आपके 3181 कैंडिडेट जो भी रिज़ल्ट में आए थे, अब उसमें मैंने आपको कहा था ना कि नियर अबाउट बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो AAO में भी थे, JSO में भी थे, तो नियर अबाउट मैंने 100 कैंडिडेट निकाल दिए। उसमें से CPT के जो वैकेंसीज थी 1187 थी, तो वो बच्चे उसमें चले गए होंगे, तो टोटल आपके 1894 कैंडिडेट्स बचे। यानी कि 1894 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 624 मार्क्स तो हैं ही। अब यहाँ पे DEST के लिए जो भी वैकेंसीज जो भी बची हैं, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो टोटल वैकेंसीज थी 2487 थी। जो भी DEST की वैकेंसीज बची हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ताकि एक कट ऑफ जो है वो फाइनल आपको पता लग सके। 2487 में AAO की निकाल दीजिए और आपकी JSO की निकाल दीजिए। AAO की आपकी 202 वैकेंसी थी और JSO की आपकी 70 वैकेंसी थी, और 818 ये 1894 जो आपकी वैकेंसी ये कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 624 मार्क्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले DEST को फिलअप करेंगे। तो अब की वक्त जो वैकेंसी बची आपकी 321 वैकेंसी बची
यानी कि 624 वाले तो सभी के सभी सिलेक्ट हो चुके हैं यूआर कैटेगरी के। उसके अलावा 321 कैंडिडेट आपके बच रहे हैं। ठीक है, सीपीटी की यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये 640 के आसपास, क्योंकि आप देखिएगा जो आपके 3081 ऐसे बच्चे हैं जिनके 624 प्लस वैकेंसी हैं। अब 3081 स्टूडेंट में से जो टॉप के 1187 कैंडिडेट हैं, भाई उनके मार्क्स कितने होंगे? यहाँ पे जैसे 3081 है, इन बच्चों के मार्क्स 624 हैं। अब जो टॉप के बच्चे होंगे, जो टॉप के 1187 हैं, ऑब्वियस ही बात है उनके नंबर तो ज़्यादा होंगे। अब सबके मार्क्स 624 थोड़ी होंगे, उसमें से टॉप क्रीम के जो निकालने 1187 कैंडिडेट, उनके नंबर तो बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल किसी के 650 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो रैंक से पता चलेगा कि बच्चों की रैंक क्या आ रही है। अब रैंक का एनालिसिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मार्क्स ही किसी को नहीं पता नॉर्मलाइज्ड होकर मार्क्स कितने हुए हैं, टियर 3 में कितने मार्क्स बने हैं। तो ये जस्ट एक आइडिया है, जस्ट सोच के देखिए आपकी टॉप 1187 कैंडिडेट निकालने तो उनके मार्क्स कितने होंगे। आगे देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। देखिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंसी थी 2198 थी, जिसमें से 714 आपकी सीपीटी वाली थी। टोटल 1484 वैकेंसीज़ आपकी बच गई। अब ये डीईएसटी में आपकी डब्ल्यूओ वाली और आपकी जेएसओ वाली वैकेंसी निकाल दी जाए तो 1294 बची। अब सीपीटी के लिए देखिए, अब यहाँ पे 1652 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जर्नल से क्वालिफाई किया, जो ये सीपीटी वाली आपकी लिस्ट थी। अब उसमें से आपके 70 कैंडिडेट मैंने वो निकाल दिए डब्ल्यूओ वाले और जेएसओ वाले, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना सीपीटी वाली लिस्ट में डब्ल्यूओ वाले कैंडिडेट्स के भी नाम हो सकते हैं, तो नियर अबाउट 70 निकाल दी। और उसमें से 714 जो है वो मैंने उसकी निकाल दी। 714 वैकेंसी हैं ओबीसी के लिए, तो टोटल 931 कैंडिडेट्स आपके बच रहे हैं। डीईएसटी की वैकेंसी है 1294। 1294 में से 931 कैंडिडेट जिनके 624 मार्क्स हैं वो इस वैकेंसी को फिलअप कर देंगे। जो बच गए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तीसरी लिस्ट में। अब ईडब्ल्यूएस की देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो 801 वैकेंसी थी, 265 आपकी सीपीटी वाली निकल गई, 50 और 60 आपकी जेएसओ और डब्ल्यूओ वाली निकल गई, तो टोटल आपकी 425 ये वैकेंसीज होगी। अब यहाँ पे देखिए आपकी कैंडिडेट्स जो हैं सीपीटी के बाद जो बच रहे हैं आपके, देखिए 958 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जर्नल से क्वालिफाई किया है, मतलब इनके मार्क्स 624 प्लस हैं। और आपकी सीपीटी की वैकेंसी कितनी है? 265 हैं आपकी। और एएसओ और जेएसओ की भी इसमें 40 कैंडिडेट अगर मैं निकाल दूं कि वो एएओ और जेएसओ में चले गए, तो आपके 653 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं। मतलब ये भरने के बाद भी, सीपीटी भरने के बाद भी 653 ऐसे कैंडिडेट हैं। और ऊपर आप देखिएगा कि जो आपके कैंडिडेट डीईएसटी के लिए वैकेंसीज बच रही हैं 425 बच रही हैं। और कैंडिडेट हमारे पास 653 ऐसे हैं जिनके जो आपके मार्क्स से 624 हैं। यानी कि इसके अलावा 653 में से 425 माइनस कर लीजिए, आपका 228 बचता है। तो 228 कैंडिडेट तो अभी भी बच गए जो कि 624 प्लस मार्क्स हैं। तो ये सीधा कहाँ जाएंगे? ये सीधा जर्नल में जाएंगे। सीधी सी बात है, जर्नल की 321 बचे हुए हैं ना अभी। 321 में हम देखते कि उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे कैसे डिवाइड होंगे, 624 से कम होंगे कि नहीं। तो 321 में फिर से 228 माइनस करके, अब मैं आगे बताऊंगा आपको। ऐसे ही एसटी एससी का भी देख लीजिए आप। एससी का देख लीजिए, टोटल आपकी जो वैकेंसी डीएसटी के लिए बचती हैं वो 708 बचती हैं, 1242 टोटल है। 414 आपकी सीपीटी की हैं, 75 और 45 आपकी डब्ल्यूओ और ये जेएसओ की रिस्पेक्टिवली। सीपीटी के बाद जो बचती हैं आपकी वो बचती हैं 336 वैकेंसीज़। ठीक है, 336 वैकेंसीज़, क्योंकि 98 जो आपकी कैंडिडेट हैं उन्होंने जर्नल से क्वालिफाई किया है। 20 कैंडिडेट मैं डब्ल्यूओ और जेएसओ के इसमें सीपीटी वाली लिस्ट में से निकाल देता हूँ कि वो डब्ल्यूओ में चले जाएंगे, वो आपके जेएसओ में चले जाएंगे। तो अभी जो कैंडिडेट आपके बचते हैं 336 बचते हैं। ठीक है, अब उसमें आप यहाँ पे देखिए कि टोटल जो आपके 78 कैंडिडेट हैं उनके तो मार्क्स आ गए 624। अब आगे जो आपकी 336 वाली जो आपकी वैकेंसीज बचती हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो कैसे डिवाइड होंगे वो देखिए 216
कैंडिडेट के आपके मार्क्स हैं 545 प्लस। तो अब इसमें से क्रीम जो है वो 336 छांटने हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जो 2168 वाले कैंडिडेट की अप्रोक्स जो कट ऑफ है ना वो 547 मार्क्स हो गए। अब इसमें से जैसे जैसे आप इसमें रैंक कम करोगे तो मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो क्रीम 636 वैकेंसी आपको छांटनी है। तो अभी इस चीज़ का एनालिसिस रैंक के अकॉर्डिंग पता चलेगा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो 560 होंगे, लेकिन नियर अबाउट आपको पता चल गया ना कि नंबर बहुत ज़्यादा जाएंगे, 547 प्लस से बहुत ज़्यादा नंबर जाएंगे। और ऐसे ही आपका एसटी का है। एसटी में आपकी टोटल जो वैकेंसी डीएसटी के लिए बचती हैं 391 बचती हैं। सीपीटी के बाद जो आपकी वैकेंसीज बचती हैं वो आपकी 184 वैकेंसीज बचती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो टॉप के 20 कैंडिडेट ऐसे थे, मतलब 25 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जनरल से क्वालिफाई किया है। 5 मैंने डबल ए और जेएसओ वाले लगा दिए कि वो उसमें चले जाएंगे। तो टोटल 20 कैंडिडेट तो 624 मार्क्स लेके बैठे होंगे, और बाकी के जो आपके कैंडिडेट हैं यानी कि 1045 हैं, ठीक है, इसके मार्क्स आपके 525 होंगे। इसमें से टॉप आप 184 कैंडिडेट के मार्क्स चेक कर लीजिए कि वो कितने होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। टॉप आप 184, हो सकता है किसी के मार्क्स 550 प्लस हों, इस तरीके से हो सकते हैं। अब डीएसटी के लिए मैं फाइनल आपको बता देता हूँ जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। हाँ जी, ये देख लीजिए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया था ना कि 321 कैंडिडेट जो है वो बचते हैं, ठीक है। 321 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी बच रहे हैं, जिनके मार्क्स हम 624 से कम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से 228 जो कैंडिडेट हैं वो EWS वाले आ गए, जिनके 624 प्लस हैं, वो इसमें से माइनस कर दिए तो 93 कैंडिडेट्स अभी सिर्फ बचते हैं, क्योंकि EWS के अपनी वैकेंसी फिलअप करने के बाद भी बचते हैं कैंडिडेट 228। तो वो कहाँ जाएंगे? वो सीधा जनरल में जाएंगे, DST वाले। तो टोटल 93 कैंडिडेट बचे। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके 5549 कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ है आपकी 605 प्लस के इतने नंबर आए हैं। 624 प्लस के जो कैंडिडेट हैं वो 3181 हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं। तो 605 और 624 के बीच में कितने कैंडिडेट होंगे? 2368 कैंडिडेट होंगे। अब इसमें से क्रीम जो कैंडिडेट है 93 कैंडिडेट जो हैं वो छांटने हैं। अब जो 93 आपको टॉप के कैंडिडेट छांटने हैं, तो उसकी जो रैंक होगी वो 624 के ही आसपास होगी ना, किसी के 623 हो सकता है, क्योंकि टॉप के 93 कैंडिडेट जो हैं सेलेक्ट करने हैं। तो यानी कि भाई 624 के आसपास ही रहेंगे। यानी कि ये जो ग्राफ है ना आपका 620 और 624, टॉप के 93 कैंडिडेट छांटने हैं, तो इसी के आसपास आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो रहेंगे। समझ रहे हो आप? अब OBC के लिए देख लीजिए। OBC के लिए आपके 363 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके बच रहे थे, ठीक है। अब ये जो 363 कैंडिडेट्स हैं आपके, अब क्योंकि आपके जो 931 कैंडिडेट थे वो उसके बाद बच के थे आपके, जिनके 624 प्लस थे। 1294 आपकी टोटल वैकेंसी, टोटल 363 कैंडिडेट बचे। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है, मतलब टोटल जो कैंडिडेट थे वो 5132 कैंडिडेट थे, ठीक है, 5132 कैंडिडेट थे, ठीक है। और ये जो मार्क्स हैं इनके, वो आपके हैं 559 और 593 के बीच में मार्क्स हैं, ठीक है, इनके बीच में ही आपके मार्क्स हैं। तो जो कट ऑफ है, अब टॉप के 363 कैंडिडेट जो हैं वो इनको सिलेक्ट करने हैं। मैंने एक्चुअली किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो OBC वाला है, देखिए CPT वाली ये DST के लिए 559 के 9887 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे OBC की 593 के ही 4755 कैंडिडेट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो यानी कि जो 4755 लगभग कैंडिडेट हैं, उनके 593 के आसपास मार्क्स हैं। अब उसमें से आपको टॉप जो है वो 363 कैंडिडेट जो है वो आपको निकालने हैं। तो देखिए, जो आपके कैंडिडेट बचे, अब
वो आपके 363 कैंडिडेट बचे हैं। उसमें से मैंने वो सारे पॉसिबिलिटी केस ले लिए कि जिन्होंने जनरल से क्वालिफाई किया है, सब सारे केस ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ओबीसी वाला है, 9887 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 559 प्लस मार्क्स हैं, और 593 प्लस वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, वो हैं 4755। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो ओबीसी का देख लीजिए, टोटल 363 कैंडिडेट बचे। थोड़ा सा ये गलत हो गया था, देखिए 4755 ऐसे कैंडिडेट थे जो सीपीटी के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था। उसमें से 1652 ऐसे कैंडिडेट थे जो मतलब जिन्होंने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था, और 70 कैंडिडेट जैसा कि मैंने आपको बताया डब्ल्यूओ वाले और जेएसओ वाले भी उसी लिस्ट में थे। तो टोटल आपके 3033 कैंडिडेट बच गए। अब ये जो 3033 कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स 500 559 प्लस तो हैं ही हैं इनके मार्क्स। ठीक है, तो अब ये जो 559 मार्क्स वाले बच्चे हैं, इसमें से क्रीम आपको टोटल 363 कैंडिडेट आपको सेलेक्ट करने हैं, यानी कि रैंक जितनी कम करोगे मार्क्स पड़ेंगे। तो 559 प्लस से लेकर के आप कितनी रैंक तक ले जा सकते हो, टॉप के 363 कैंडिडेट। इस तरह से आप SC ST का देख लीजिए। आपका EWS के लिए सबसे शॉकिंग है, EWS की तो सीधा सीधा आपकी DA ST की कट ऑफ 624 प्लस है, और SC की आपकी वैकेंसी 708 हैं, टोटल आपकी 2168 कैंडिडेट हैं, तो नियर अबाउट 54 प्लस कैंडिडेट, मतलब इनके मार्क्स इतने तो हैं ही हैं। तो क्रीम के आपको 708 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपके मार्क्स कहाँ तक जाएंगे। थोड़ा सा रैंक मेरे को पता लग जाने दो, मार्क्स वर्सेस रैंक, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। ST के लिए भी टोटल 391 वैकेंसीज़ हैं, और जो आपके कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं वो हम जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं नियर अबाउट वो हैं आपके 1045। इन बच्चों के मार्क्स 525 प्लस आए हैं। ठीक है, अब इसमें से टॉप के आपको 391 सेलेक्ट करने हैं, तो मार्क्स देख लीजिएगा कहाँ तक जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतने एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।